हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के संदर्भ में। हमारे संविधान में कुल 22 भाग है, जिसमें कि 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। और आज हम बात करेंगे भाग 1 के संदर्भ में। भाग 1 किससे संबंधित है और किन किन अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। तो हम शुरू करते हैं कि भाग 1 किससे संबंधित है। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र इससे संबंधित है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का क्या नाम होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसके संदर्भ में बात कही गई है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में 3 बातें कही गई है, जिसमें कि सबसे पहले भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि संघ का नाम भारत या इंडिया होगा। जो राज्यों का एक संघ होगा, संघ यानी कि यूनियन। यूनियन को समझने के लिए हम यहां पे फेडरल सिस्टम को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम फेडरल सिस्टम को समझ लेते हैं कि फेडरल सिस्टम क्या है। फेडरल सिस्टम यानी कि यह व्यवस्था अमेरिका में अपनाई जाती है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं और यहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एक तो उस राज्य की जिस राज्य में वह व्यक्ति निवास कर रहा हो, और दूसरी केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रीय नागरिकता। और 2 संविधान होते हैं, राज्य का अपना संविधान और केंद्र का अपना संविधान। और 2 झंडे होते हैं, राज्यों का अपना अपना अलग अलग झंडा होता है और केंद्र का अपना झंडा होता है, राष्ट्रीय झंडा। और इसके ठीक विपरीत यूनियन, इसमें क्या होता है कि राज्य चाहते हुए भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। एकल नागरिकता होती है, यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता। एक संविधान होता है जिसमें कि केंद्र एवं राज्यों के भी शक्तियों का बंटवारा होता है, और एक झंडा होता है केंद्र के संदर्भ में, राष्ट्रीय झंडा। तो इस तरह से जो ये फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में इसमें राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारत में यह व्यवस्था है यूनियन व्यवस्था, जबकि अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। यूनियन और फेडरल सिस्टम ये एक दूसरे के ठीक विपरीत है, लेकिन फेडरल का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन ये एक दूसरे के ठीक विपरीत है। तो भारत में ये यूनियन व्यवस्था अपनाई जाती है, यानी कि राज्यों का एक संघ होगा। जिस तरह से अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि यूनियन होगी। भारत में कोई भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 1 में दूसरी बात कही गई है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, इसका प्रावधान अनुसूची 1 में होगा, यानी कि कौन कौन से राज्य होंगे और उनका क्या राज्य क्षेत्र होगा, इसका प्रावधान अनुसूची 1 में होगा। अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? अनुसूची 1 में यह कहा गया है कि केंद्र एवं राज्यों का प्रशासन। अनुच्छेद 1 में जो दूसरा भाग है, इसमें यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं एक तरह से यह लग रहा है कि अनुच्छेद 1 ने कहीं ना कहीं एक तरह से कॉल को जैसे कि फॉरवर्ड किया है अनुसूची 1 की तरफ, कि अनुसूची 1 में यह प्रावधान है कि कौन कौन से राज्य है और उनका क्या राज्य क्षेत्र है, इसका प्रावधान अनुसूची 1 में है। और अनुच्छेद 1 में जो तीसरी बात कही गई है, तीसरा जो प्रावधान है वो ये है कि 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र हो गए, यानी कि 3 प्रकार के राज्य हो गए। राज्यों को 3 प्रकारों में बांटा गया है यहां पे, जिसमें कि सबसे पहले वो राज्य जिन्हें प्रॉपर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, और दूसरे जो राष्ट्रीय महत्व के राज्य है,
यानी कि यूनियन टेरिटरी यूटी, और तीसरे जो अर्जित क्षेत्र है यानी कि जिन्हें भारत अर्जित करना चाहता है, जिन्हें भारत प्राप्त करना चाहता है, वे राज्य। वर्तमान में जिन राज्यों को प्रॉपर स्टेट का दर्जा प्राप्त है वो 28 राज्य है, और जो राष्ट्रीय महत्व के यानी कि यूनियन टेरिटरी है वो 8 राज्य है, और अर्जित क्षेत्र इस तरह के राज्य वर्तमान में कोई राज्य नहीं है। तो इस तरह से ये सब प्रावधान अनुच्छेद 1 में है। और अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि विदेशी राज्यों को किस तरह से भारत में शामिल किया जाएगा, इस सब का प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। ये किस तरह से शामिल किए जाएंगे? संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विदेशी राज्यों को शामिल कर सकते हैं। ये इस प्रावधान के तहत, जिस तरह से सिक्किम को 36वां संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को देश का 22वां राज्य बनाया गया, तो इस तरह से अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि किस तरह से विदेशी राज्यों को भारत में शामिल किया जाएगा। और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 3 में, यानी कि जो वर्तमान में जो राज्य है उन राज्यों से नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है और उनके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यह परिवर्तन कौन करेगी? संसद। किस तरह से करेगी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत संसद यह फेरबदल कर सकती है, जिसके लिए संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इससे संबंधित प्रस्ताव संसद में पेश कर सकती है। और राष्ट्रपति जिस राज्यों में यह फेरबदल किया जाएगा, जिस राज्यों में यह परिवर्तन किया जाएगा, उन राज्यों की विधानसभा से मत लिया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति उन राज्यों की विधानसभा से मत लेंगे जिन राज्यों में यह फेरबदल किया जाएगा। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 3 में 4-5 प्रावधान है, 4-5 बातें कही गई है, जिसमें कि सबसे पहले किसी राज्यों का उनके राज्य क्षेत्र को अलग किया जा सकता है, जिससे कि नया राज्य बनाया जा सकता है, और 2 या 2 से अधिक राज्य या उन राज्यों के कुछ भागों को मिला करके नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। और अगली बात यह कही गई है कि किसी राज्यों का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और किसी राज्यों का क्षेत्र घटाया जा सकता है। और नेक्स्ट, किसी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है और किसी राज्यों के नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये सब अधिकार संसद को है। तो इस तरह से ये सब प्रावधान अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह संशोधन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधि के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि इन सब को समझने के लिए हमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 को समझना पड़ेगा। अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? केंद्र एवं राज्यों का प्रशासन। और अनुसूची 4 में यह कहा गया है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। कि जब भी अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का निर्माण हुआ, यानी कि विदेशी राज्यों को भारत में शामिल किया जाएगा, जिससे कि नए राज्यों का निर्माण होगा। और अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्यों में फेरबदल करके जब नए राज्यों का निर्माण होगा, जब नया राज्य अस्तित्व में आएगा, तो कहीं ना कहीं नए राज्य जो निर्मित हो गए उनको संविधान में जगह देनी पड़ेगी। वो जगह कहां कहां देनी पड़ेगी? अनुसूची 1 और अनुसूची 4। तो इसीलिए अनुसूची 1 और अनुसूची
4 में संशोधन किया जा सकता है। वो किस तरह से कि कौन कौन से राज्य होंगे और उनका क्या अधिकार होगा, किस तरह से शक्तियों का बंटवारा होगा। तो इस तरह से उन्हें अनुसूची 1 में जगह देनी पड़ेगी और उन राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीटें होगी, इसके लिए अनुसूची 4 में संशोधन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रावधान अनुच्छेद 4 में है। और अनुच्छेद 4 में अगली बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि जो ये उपरोक्त संशोधन है, ये उपरोक्त संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं होगा। इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। वो क्यों रखा गया है? विशेषकर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 वो क्यों रखा गया है? क्योंकि जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, जब इनमें संशोधन किया जाएगा, इनमें संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ये संशोधन किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इससे संबंधित प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। और अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 368 में यह कहा गया है कि संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है संसद को, उससे संबंधित प्रक्रियाओं के संदर्भ में बताया गया है, जिसमें कि दोनों सदनों से जब पारित होगा और अंततः राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं 368 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 से बाहर रखा गया है। वो क्यों रखा गया? क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में इनसे संबंधित प्रावधानों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इसे सदन में पेश किया जाएगा। इसीलिए उसके बाद जब सदन से यह पारित हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि पहले अनुमति राष्ट्रपति ने इस पर दे दी है, तभी वो सदन में पेश हुआ है। तो इस तरह से यह प्रावधान अनुच्छेद 4 में है। जो ये संशोधन होगा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, ये संशोधन जब होगा, जब ये दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे सदन में पेश किया जाएगा और जब ये सदन में पारित किया जाएगा, इसे साधारण बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। साधारण बहुमत यानी कि 50% से अधिक साधारण बहुमत से पारित होगा। तो इस तरह से ये भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है, जिसमें कि हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 को समझने का प्रयास किया, जिसमें कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि विदेशी राज्यों को किस तरह से भारत में शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि वर्तमान जो राज्य है उनमें फेरबदल यानी कि परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा। और अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन किया जा सकता है। वो संशोधन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के आधार पर बनाई गई विधि के आधार पर ही किया जाएगा। और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। तो इस तरह से हमने ये भाग 1 को समझा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। तो इस तरह से ये समाप्त हो गया और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।